सो हेलो गाइस, आज हम उस बंदे की स्टोरी और आगे तक देखने वाले हैं कि क्या उस बंदे को जॉब मिली या नहीं। और उस बंदे को जॉब मिली तो हम देखेंगे आज। जो भी है अभी 2 मिनट में सेटअप कर। अरे मुझे तो पड़ी हुई टोपी मिल गई पर जॉब नहीं मिली। क्या करा जाए ऐसा जिससे मुझे जॉब मिल जाए। मुझे फेमस होना पड़ेगा लगता है जॉब में। वो चलता रहा और थोड़ी देर बाद उसे को कुछ खतरनाक मिला। असल में उसे एक जगह मिली थी जहाँ पे वो गाड़ियाँ बना के बेच सकता था। तो फिर उसने बहुत मेहनत करी और उसकी पहली गाड़ी तो उसने अपनी पहली गाड़ी ला के बेच तो दी, पर ये गाड़ी बड़ी छोटी सी थी और उसको दिमाग भी नहीं था। तो जैसे ही गाड़ी की टेस्टिंग करने के लिए बंदे को बेचा गया तो उसकी गाड़ी इतनी धीरे थी। ये पर फिर भी ये गाड़ी 10 रुपए में तो बेची जा सकती थी। पर तभी उसके गाड़ी का टायर टूट गया जिससे उसके पूरे मेहनत पे पानी फिर गया। और फिर वो अपना एक दूसरा मॉडल बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और अब हम उसकी देखेंगे कि वो कैसे गाड़ी का दूसरा मॉडल कैसे बनाता है। तो इस बंदे ने यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ले लिया है कुछ सामान से मतलब है स्टील के मेटल बार्स नहीं, इसने स्टील चेंज कर दिया है। इससे अब मेटल की प्लेट ले लिया और सॉरी हाँ। और अब इस चीज़ को हम मज़े में देखेंगे। और ओके, ये देखते हैं ये बंदा भी अपनी गाड़ी कैसे बनाता है। क्या इसकी गाड़ी फ्लॉप जाती है या फिर बड़ी। ओके, बंदा काफ़ी ठीक ठाक बना रहा है गाड़ी। नाइस, यू आर डूइंग नाइस ब्रो। बड़ी करी इसने बेस प्लेट। ओके, गाड़ी को ऊपर उठा लिया इस बंदे ने। लगता है इसको गाड़ी बनाने में थोड़ी बहुत विद्या है। ओके, इसने टायर्स इस बार ये वाले चूज करे ना कि वाले। इस बंदे ने दोनों टायर जॉइंट कर दिया है। इसको ठीक ठाक टाइम लगा है इस चीज़ को करने में और ये बहुत परफेक्ट इसने जॉइंट करा है। तो क्या आपको लगता है कि ये अपनी अच्छी गाड़ी बना पाएगा? अब इस बंदे को एक सीट ऐड करनी थी गाड़ी में, पर इसको कोई अच्छी सीट ना मिली। तो इसने अपनी चेयर उठा ली और इसको चिपकाना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं हो सकता क्योंकि ये गाड़ी सेफ नहीं है। इसने ये चीज़ चिपकाने के बाद देखा कि गाड़ी का मॉडल तो बन गया है। गाड़ी के अंदर सस्पेंशंस भी लगाने थे, पर सस्पेंशन के तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। पर अभी थोड़ा बहुत वो काम कर सकता था। तो देखते हैं उसने आगे क्या काम करा है। अभी मैं एक कट में दिखाऊँ। तो अब इस बंदे ने अब शीशा लगाने का सोच लिया था और इसलिए बंदे ने अपना सारा बजट लगा के एकदम मस्त बड़ा वाला मोटा वाला शीशा चूज किया। अब क्या ये बंदा अपनी अच्छी गाड़ी को वापस मतलब इस गाड़ी को और अच्छा कर पाएगा? देखते हैं। ये बंदा अपनी गाड़ी को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश तो कर रहा है, पर हर चीज़ इतनी इजीली नहीं होती। तो इसने अपना शीशा भी जोड़ दिया है और ये बेस प्लेट को थोड़ा सही कर रहा है। इसकी पहले वो गाड़ी बन तो चुकी है, पर इसमें बंदा फिट नहीं आएगा। तो इसने गाड़ी की छत थोड़ी लंबी कर दी और इसने गाड़ी का शीशा भी लंबा कर दिया। दरवाजा
और यहाँ पे इस बंदे की गाड़ी है बन चुकी है। और ये गाड़ी पता नहीं क्यों उसने इतनी छोटी बनाई है कि इसमें स्पेस नहीं है। ओमनी भी इसको टक्कर दे दे। हाँ नहीं थाऊ थाऊ थाऊ। अब हमारा काम बस रहता है तारों का। तारों 1000 में और ये गाड़ी ये बेच देगा एकदम मस्त। 500 रुपये की बेच के दिखा दे तू, मान जूंगा मैं तुझे। ये गाड़ी में जिसने बस एक पैडल डाला है वो भी उसका बस रिवर्स का उसका डाला है बस पैडल आगे जाने का। और अब करेक्शन करनी चाहिए। अपनी पहली गाड़ी थी इसलिए इसने खुद ही कर लिया टेस्टिंग, और शायद वो टेस्टिंग अच्छी गई हो। शिट, लगता है इसकी गाड़ी तो फेल होने वाली है। इसकी गाड़ी फेल होने वाली होगी तो इसने अपनी गाड़ी का और मॉडिफिकेशंस करी और इस बार इसने एकदम परफेक्ट मॉडल बनाने का देखा, क्योंकि इसकी गाड़ी फेल हो रही थी। पर इस बार इसमें फेल नहीं होगी अपनी गाड़ी। पहले तो ये अपना सर फुड़वा लेता है, फिर ये अपनी गाड़ी में अच्छे से फिट होके बैठ जाता है। उसके बाद ये एक लीवर ले आता है, बिकॉज ये काम का था क्योंकि ये इसका थ्रू वाटर होने वाला था। पर ये गाड़ी बंदों के लिए थी और बच्चों के लिए नहीं, इसलिए इसने इसको पहले अच्छे से कस्टमाइज कर दिया। और फिर इसने कुछ लास्ट स्टेप करना का सोचा कि अब तो देखते हैं कि ये गाड़ी चलती है क्या। अब बस वायरिंग कनेक्शन बची थी और वो भी इसने कर दी थी। अब अपनी गाड़ी को इसने सोचा कि अब वो टेस्टिंग का समय आ चुका है जब मैं अपनी गाड़ी टेस्टिंग करूँगा। और इसकी गाड़ी अच्छे चली जाती है, पर सीट बेल्ट नहीं थी उसमें कोई। पर उसका पैसा ख़त्म हो गया था, इसलिए उसने सोचा छोड़ो यार। और ये गाड़ी ऐसी पहली गाड़ी बनती है जो सक्सेसफुल तो थी, पर कभी कभी एक्सीडेंट होने में कुछ ज़्यादा ही झटका लग जाता था। हाँ, रोको उसकी गाड़ी। और उसके बाद वो अपनी गाड़ी को बेचने के लिए लगा देता है। कार बस उसका नाम उसने अपनी कंपनी का नाम कुछ ना रखे, बस कर दिया। अब वो अमीर तो हो गया था, पर अभी भी उसके पास एक प्रॉब्लम थी कि वो गुंडे आ सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा 1 साल बाद आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। पर उससे पहले कुछ होता, उसने पहले ही रेस्क्यू के लिए फाइट के लिए सब कुछ सबके हाथों में बंदूकें तान दी, अपने पास मशीन गन भी रखी। और फिर आ गए वो बंदे अपने साथ बहुत सारे। पर उससे पहले वो वसूली करते हैं, वो चले गए। फिर उनको समझ आ गया कि ऐसे तो नहीं आने वाले हैं वापस, हमें ही रेडी करना पड़ेगा खुद की टीम को। पैसा था बंदे के पास, तो उसने एक ट्रक लॉन्च किया आर्मी के लिए और खुद ही इसको उठा के ले चुका। और अब उसको बस गाड़ी चलानी थी और कुछ भी नहीं करना था। वो बोलता है, वो बच जाता है धीरे धीरे। पर उसे अपनी गन छोड़ दी, पर उसने सोचा कि ट्रक से अच्छा हम किसी और चीज़ में ही चले जाए। पर फिर उसे एक चीज़ याद आती है कि उसका सफ़र कठिन था, तो उसको एक आइडिया आया। उसने हाथों हाथ एक चिट्ठी भेजी सीधा, और वो चिट्ठी तो चली गई। और उसके बाद उसके गुंडे भी रेडी हो गए
और फिर थोड़ी देर बाद ही आवाज़ आने लग गई खतरनाक, और वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर लैंड करते ही उसमें से दो बंदे निकले, एक और खतरनाक आर्मर में, पर वो बस दो ही आए थे। पर वो तभी एक खतरनाक गन निकालता है, मशीन गन, और आगे वाला बंदे हमारे उसके पास जो मशीन गन थी, वो कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। वो दोनों को घायल कर देता है, और इस लड़ाई में इतना मेहनत की लगता है, और उसको पता चलता है इतने बंदों की जरूरत नहीं थी, तो वो उनको पैसे देके घर भेज देता है। पर घर जाने से पहले उसको एक प्लान आता है, वो उसे बांध देता है, पर वो मरा हुआ था तो कुछ मज़ा नहीं आता है, और वो उसे जिंदा कर देता है। जिंदा आके पाता है कि वो बंद था, और बंद होने के बाद ये बंदा बहुत हंसता है। आखिरकार मेरे एरिया पे आ गया, मेरे पैर पे गन चलाई थी ना, सबका बदला लेगा, माँ का, पापा का, दादा का, सबका बदला लेगी। उसके पैर पे कोई कपड़े नहीं थे, उन्होंने कहा तुझे मैंने दिला दिया, धो दिया है, अब तेरे कपड़े भी तुझे अच्छे से दे ही देते हैं, और उसको उसकी पहन देते हैं, और जूते भी। पर अब आएगा असली मज़ा। वो जाता है और फिर एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है, वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, पीछे, और उसका निशाना बहुत ही तगड़ा था। तो अब वो अपने निशाने का पक्का होते हुए वो फेंकता है, और देखता है कि सीधा उसका निशाना तो बहुत पक्का है, सीधा उसकी छाती में लगता है वो, और वो बच जाता है। फिर भी पता है, क्योंकि वो थोड़ी सी लेयर में गया था, तो उसको गुस्सा आता है, और फिर वो एक चाकू लेता है, चाकू के साथ भी वो कुछ सेम करता है। चाकू पूरा घूमते हुए जाता है, पर वो नीचे मिस जाता है। वो एक और ट्राई करता है, और वापस से वो नीचे, फिर उसको शक होता है, फिर वो दूसरा चाकू मंगवाता है, और इस बार बहुत खतरनाक शॉट मारता है, और वो सीधा उसके अंदर चल लगता है। फिर वो उसकी तलवार वगैरह निकाल लेता है, उसका खून लीक होता है, पर वो मर जाता है। वो उसको वापस जिंदा कर देता है, और अब बोलता है अब तेरा असली मरने का समय आ चुका है। वो उसके दोनों पैर कटवा देता है, अब उसके पास पैर नहीं थे, उसको एकदम ऊपर लेटा दिया गया था, और अब बस एक काम रहता था, उसकी मौत। तो वो पूरा प्रिपरेशन करने लग जाता है, नीचे 2 डब्बे, ऊपर लकड़ियों के टुकड़े लगाना स्टार्ट कर देता है, और वो एक न्यू गाड़ी भी लॉन्च करता है उसी के मौत पे। उस गाड़ी का नाम था द फायर, और अब द फायर नाम की वो बंदे को गर्म करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे वो एक लकड़ियाँ बढ़ाता जाता है, और फिर उसका अंत हो जाता है। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी, तो इसके लिए एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
और आप चाहो तो मैं ऐसी स्टोरी बनाता रहूँगा। आप सबके लिए बाय बाय।